आज जो अपन निकालेंगे एवरेज, क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज का जो हिंदी अर्थ है वो है औसत। क्या है? औसत। बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। दीपिका जाना देना, बंद कर दो गेट। प्रमोद के पास। ठीक है, तो एवरेज का आराम से लगी तो नहीं? ठीक है, अब देखो, इधर देखो सभी। एवरेज का हिंदी अर्थ क्या है? औसत। एवरेज का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। याद आया आपको फॉर्मूला? मतलब जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 60, 65, 68, 70, है ना? तो हमें इन संख्या को क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? तो फॉर्मूला हमारा ये होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इन संख्या का क्या निकलेंगे? जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? जोड़। तो जोड़ करने के लिए हम जोड़ेंगे 8, 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 0 होगा 13, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26। तो इसका योग कितना आ गया? 263। ठीक है, अब क्या कह रहा है? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, तो संख्या कितनी हमारी? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का भाग दे देंगे। काटना आता है? कैसे काटते हैं? भाग दे दो डायरेक्ट, है ना? ये कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 3 आ रहा है पीछे, है ना? अगर ये क्या विषम संख्या है, सम होती तो अपन काट सकते थे, लेकिन अब काटो इसको। कैसे काटेंगे? 4 का पार्ट, 4 के पार्ट में 26 आते हैं क्या? 24 आते हैं। कितनी बार आता है? 6 बार। ठीक है, पीछे कितने बचे? 2, 23, 23 से छोटी 20, कितनी बार आएगा? 5 बार। फिर बचेंगे 3, फिर लगेगा पॉइंट, फिर 30, 28 कितनी बार आएगा? 24, 7 बार आएगा ना? गलत बता रहा। ठीक है, अब जो भी पॉइंटों में आएंगे वो, ये हमारा क्या निकला है? औसत यानी एवरेज निकला है। क्या निकला है? एवरेज। तो हम एक्सेल के अंदर क्या यूज करते हैं? फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फंक्शंस। ठीक है, क्या निकालने के लिए? एवरेज निकालने के लिए। ये तो अपन नोटबुक में निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर हमें एक्सेल के अंदर यूज करना है तो क्या यूज करेंगे? फंक्शंस। ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब इनका निकालना एवरेज। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इक्वल AVERAGE, पूरा लिखना है ना, एवरेज। फिर हमें क्या करना है? ब्रैकेट ओपन। अब देखो इसका एड्रेस क्या आएगा? C8 है ना? C8 सेमीकोलन, लास्ट वाला क्या होगा? F8। तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम ये ऐसे लगाएंगे ना सेमीकोलन, ये सारा आ जाए। फिर हमें क्या करना है? ब्रैकेट बंद और देन एंटर। तो क्या आएगा? एवरेज जोड़ो, 0 का 0, 9 और 8, 9 और 17, 17 और 7, 17 और 7 3, हाँ 24, 24 और 6 30। तो कितना आ गया एवरेज हमारा? 300। डायरेक्ट निकल जाएगा। ये तो योग निकला है। एवरेज निकालना ना, तो कितनी है? 4 संख्या है, 4 का भाग 2। अभी एवरेज नहीं निकला है, भी योग निकला, क्योंकि हमने जोड़ा है ना। फिर कितनी बार कटेगा ये? 70। तो एवरेज हमारा कितना निकला है? 70। ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला। तो डायरेक्ट हमारा क्या निकलेगा? योग नहीं निकलेगा, डायरेक्ट एवरेज निकल जाएगा। आ गया समझ में? तो एवरेज कैसे निकालोगे? सबका क्या डालना है? एड्रेस। पहले इक्वल, फिर एवरेज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इसमें सेल की वैल्यू डालनी है, फिर ब्रैकेट बंद करना, देन एंटर करना। तो हमारा क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। क्या निकलेगा? एवरेज। तीन 4 भाग दिया, काटा 2 बार, फिर होगा
150, तो हमारा एवरेज कितना आएगा? 75 आएगा, ना कि 70। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज के बाद टोटल। क्या आता है? टोटल। क्या निकालेंगे? टोटल। टोटल का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कैसे करेंगे? जैसे सब्जेक्ट हमारे सारे 5 सब्जेक्ट है, किसी में 65 आए, किसी में 70 आए, किसी में 75 आए, किसी में 55 आए, है ना, किसी में आ गए 50 आ गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। तो हमें क्या निकालना है? टोटल। काउंट का फॉर्मूला यूज किया था। काउंट क्या करता है? काउंट करता है सेल को, है ना, सेल को क्या करता है? काउंट करता है। तो कैसे यूज करेंगे? इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, इसका एड्रेस क्या आएगा? A12 सेमीकोलन E12, फिर ब्रैकेट ओपन, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा ना। तो हमें क्या निकालना है? टोटल निकालना है। अब पर सब्जेक्ट में से हमने कितने में से दिया है? 100 में से दिया ना। कितने में से दिया? 100 में से। तो हमें करना है इक्वल, किसका एड्रेस डालोगे? काउंट का एड्रेस। इसका एड्रेस क्या है? D22। तो यहाँ पे क्या आएगा? D22। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इनटू करना है। तो पर सब्जेक्ट में हमने कितने में से दिए थे? 100 में से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल? 600 आ जाएगा। बोला आया समझ में? है ना। टोटल का कैसे निकालोगे? आया समझ में? कैसे निकालोगे टोटल? काउंट का एड्रेस डालना है, इनटू 100 कहाँ से है? क्योंकि हमने पर सब्जेक्ट कितने में से दिया है? 100 में से नंबर दिए। किस में से दिए? अगर मैं यहाँ पर 100 की जगह 75 कर देती तो यहाँ पे कितने आते हैं? 75। क्यों? क्योंकि हमने 75 से नंबर दिए। आ गया? ठीक है, तो टोटल हमें निकालना, एवरेज आ गया। एवरेज और टोटल। ठीक है, दो क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आता है हमारा परसेंटेज। क्या आता है? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ये आएगा कि आएगा, इवन कंफ्यूज है परसेंटेज में। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक तो ऑप्टेन मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ऑप्टेन मार्क्स, और तभी हमारा क्या निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम क्या लगाएंगे? इक्वल इफ। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? ब्रैकेट ओपन। ऐसे नोटबुक में निकालना आता है आपको परसेंटेज? कैसे निकालते हैं? इसका निकालो। निकालो परसेंटेज। तो आप क्या करोगे? ऐसे देखोगे? हैं? निकालो जल्दी निकालो। पुनः आता है निकालना। तो परसेंटेज हम नोटबुक में निकालते हैं ना, वो कैसे निकालेंगे? देखो ना, यही बैठना, इधर उधर मत खिसकना। अरे बैठ जा, थोड़े से खिसक जाओ। अब इधर देखो, परसेंटेज निकालना है। तो हम कितने में से नंबर आया हमारा? 400 में से। तो 400 हम नीचे लिखेंगे। नंबर हमारा कितना है? 320। तो ये ऊपर लिखेंगे हम 320। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने का मतलब होता है, ये क्या होता है? इसका प्रति क्या होता है? 100। 100 पूरा होता है ना। तो इंटू में हम क्या कर देंगे? 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 4 के पहाड़े से 32 कितने बार आते हैं? 8 बार। प्रतिशत हमारा कितना होगा? 80%। क्या सही है? 78 बोला है। आपने तो बोला ही कहाँ है? बोला था? ये बोला था? अरे निकालना वो बात अलग है। बोल, गलत होगा तो होगा। इसका बोला गलत, इसको पिटाई की क्या मैंने? होगा तो होगा, है ना। अब देखो, हमें एक्सेल के अंदर क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑप्टेन मार्क्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
ऑप्टन मार्क्स। ऑप्टन मार्क्स का मतलब पता है आपको? प्राप्तांक अंक, हमने कितना प्राप्त कर लिया है ना। तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है ना। तो मानो 6 सब्जेक्ट में से हमने प्राप्त किया है 350 नंबर। कितना प्राप्त किया है? 6 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट के हमारे मतलब टोटल हमारे कितना है? 600 में से नंबर आए। और प्राप्त कहाँ से? ये हमारा ऑप्टन मार्क्स है, एड्रेस है। हमने प्राप्त कितने कर दिए? 350 नंबर, ठीक है। टोटल हमारा 600 में से हमने दिए नंबर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? इक्वल इफ। किसका यूज करेंगे? इफ। इफ का मतलब होता है यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। जैसे आपने सुना गार्गी पुरस्कार वाला, या कोई कंडीशन देते हैं, है ना। जैसे आपके घर में किसी ने बोला, आप 10th क्लास में हो और बोला कि अगर आप 70 प्लस से अगर कुछ प्राप्त करोगे, 70 से ऊपर या 80 से ऊपर प्राप्त करोगे तो आपको आईफोन देंगे। पापा बोलते हैं ना, है ना, आईफोन देंगे, या अच्छी सी साइकिल दिलाएंगे, या बाइक दिलवाएंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। आने कितने चाहिए? 80 या फिर 80 से प्लस आना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगी? बाइक मिलेगी। नहीं तो 80 के बाद जो भी आएंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा? झाड़ू नहीं, चप्पल कैसे बनती है ऐसे? ये मिलेगा। तो माउस बन गया ना। तो क्या मिलेगा? जूते। क्या मिलेंगे? बड़े जोर के नंबर बनेंगे, 10 नंबर है ना, डायरेक्ट। हाँ, 80 से प्लस मिलेंगे तो आपको फोन या कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ भी है, जो भी इनाम आपके लिए रखेंगे वो आ जाएगा, है ना। तो कभी आपने सुना है कितने प्रतिशत वाले पास होते हैं? 36% वाले। कितने प्रतिशत वाले? 36% वाले। फिर जब भी अपन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। तो ये चीज आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं लेस देन। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, और इसको इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर मतलब इधर भी बराबर होनी चाहिए, उधर भी बराबर होनी चाहिए। इधर क्या होनी चाहिए? बड़ी, इधर छोटी, इधर इधर। इसका मतलब बड़ी और बराबर, दो निशान है ना, चाहिए ना। तो छोटी और बड़ी और बराबर, इधर छोटी और बराबर, और इधर। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 50 और कर दिया बराबर, फिर यहाँ पे 50 लिखा, क्या ये कंडीशन सही है? क्या सही है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा 40, इधर लिखा 45, क्या ये कंडीशन सही है? क्या नहीं, रॉन्ग है ना। तो अगर कंडीशन क्या होगी? सही होगी तो क्या होगा? ट्रू। क्या होगा? नहीं तो फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है? सही। सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। क्यों मरवा रहा है इसको? हाँ, आज तेरा चश्मा कहाँ गया? फेंक दिया। और इसका होता है गलत, है ना, ठीक है। अब देखो, जो भी अपन कंडीशन देंगे इफ के अंदर, ये इक्वल इफ आएगा। फिर यहाँ पर जो भी अपन वैल्यू देंगे, ठीक है, वैल्यू दी, फिर हम क्या लगाएंगे? कोमा। डबल कोटेशन में हम लगाएंगे टी यानी ट्रू, फिर डबल कोटेशन, कोमा, डबल कोटेशन, फॉल्स, डबल कोटेशन, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अब हमेशा ध्यान रखना, इधर देख ले मैं, अगर ये कंडीशन हम, या ये कंडीशन कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। कहाँ रखेंगे? ये जो कंडीशन है यहाँ रखेंगे। अगर कंडीशन सही होगी तो ये इसके पास भेज देगा। कंडीशन सही होगी तो इसके पास भेज देगा। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो वो किसके पास भेजेगा? फॉल्स के पास। तो जिस बॉक्स में हम यूज करेंगे वहां पे ये आ जाएगा। अगर कंडीशन मैंने यहाँ पे दी, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दी 45 ग्रेटर देन 55, बताओ ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स। वाई? क्योंकि
इधर हमारी कौन सी संख्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए, और इधर हमारी कौन सी आनी चाहिए, छोटी। लेकिन क्या हो रहा है, मतलब कंडीशन रॉन्ग आ रही है ना, तो कंडीशन रॉन्ग आते कहाँ आ गया, फॉल्स आ गया, आ गया। अब मैंने यहाँ पर ये कंडीशन दी, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन दी 55, ठीक है, और यहाँ दे दिया ग्रेटर देन और 60 कोमा डबल कोटेशन, यहाँ दे दिया अब बताओ क्या आएगी। अगर कंडीशन अपन कुछ भी दे सकते हैं ना, ट्रू फॉल्स जरूर थोड़ी है, हम कुछ भी दे सकते हैं कंडीशन। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, बनाना। क्या आएगा, बनाना, है ना। क्यों क्यों बनाना है, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, इसीलिए कहाँ भेज दी है, बनाना के पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, अब बताओ अब क्या होगी कंडीशन, एप्पल के पास होगी, है ना। अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देना, बाकी सब चुप हो जाना। अयान बताएगा, अब देखते हो अयान कितना बोलता है। रुक जाओ, हाँ अयान बताओ क्या आएगा, बाय क्यों है, बड़ा कौन नहीं है, इसीलिए बाय आएगा, पक्का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब बताओ क्या आएगा, हेलो आएगा, क्यों हेलो क्यों आएगा बताओ, छो लगा है ना, बाय क्यों आएगा। अब इधर आप बताओ गुनाम क्या आएगा, आप बताओ मैं क्या आएगा, बाय क्यों आएगा, हाँ जी बड़ा है, हाँ अच्छा, और फॉल्स आएगा, प्रमोद बाय है क्यों, अब बताओ बाय, आप बाय बाय, चलो ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो मैंने क्या बोला था, ये ग्रेटर देन इक्वल है, इधर संख्या कौन सी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या तो बड़ी होगी या फिर क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। उसके बाद इस साइड क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, बराबर, क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये कंडीशन मैच होगी तो हमारा क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। अगर कंडीशन बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है तो क्या आएगा, बी, ठीक है। तो हमारी कंडीशन मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है ना, क्योंकि देखो इधर बड़ी आनी चाहिए, क्या बड़ी आ रही है, क्या नहीं आ रही है, फिर हमने ये कंडीशन छोड़ दी। अब आगे बराबर का भी निशान लगा हुआ है ना, क्या संख्या इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है क्या, नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, वाई,
अगर मैं यहाँ पर कंडीशन जैसे यहाँ चेंज कर देती यहाँ पर, अब बताओ क्या आएगा? बराबर हेलो आएगा, पर आएगा क्यों? क्योंकि एक कंडीशन मिल रही है, क्योंकि इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, तो दोनों में से एक कंडीशन तो मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? हेलो। आ गए समझ में? इफ की कंडीशन पता चल गई आपको, तो हमें क्या निकालना? अब परसेंटेज निकालते हैं ना, हिलाना मत। ऑप्टन मार्क्स का इक्वल ऑप्टन मार्क्स का एड्रेस। ऑप्टन मार्क्स का एड्रेस कितना है? 350 है, तो एड्रेस क्या पूछा? एड्रेस पूछा है B11, फिर N2, फिर इंटू आएगा क्या? अपॉन क्या आएगा? फिर हमें टोटल का एड्रेस, तो क्या होगा? C11, C है ना, 11 है ना, फिर उसके बाद इंटू 100, तो हमारा क्या निकल जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? परसेंटेज। ये किसका एड्रेस होगा? अगर मैंने ऑप्टन मार्क्स यहाँ लिखा 400, क्या लिखा? 400, और नंबर आया हमारे 500 में से, बताओ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? इक्वल A19 अपॉन फिर B19, फिर इंटू फिर 100, फिर एंटर। 500 थोड़ी आएगा, ये एड्रेस आ गया ना, सोच ही करना है इंटू, तो अपन 500 में से नंबर दिए, मतलब 400 आए, 500 टोटल हमारा कितना मार्क्स है? 500, और नंबर कितना है? 400। तो हमने जब भी अपन नॉर्मल अपन कॉपी के अंदर निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं बट्टे में, जैसे 400 ऐसे लिखते हैं, फिर बट्टे में कितने करते हैं? 500, फिर इंटू में क्या करते हैं? 100, है ना? तो ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एड्रेस ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं? टोटल। यहाँ पे अपॉन का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है ना, जैसे अपन ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? बट्टा, है ना? तो यहाँ पे ये आ गया, फिर अपॉन, फिर इंटू, फिर 100। आ गया समझ में? परसेंटेज निकालना। अब देखो, ठीक है, अब आगे आता है हमारा रिजल्ट। क्या आएगा? रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इफ लगाएंगे। क्या निकालेंगे? इफ। फिर यहाँ पर हम देंगे परसेंटेज का एड्रेस। किसका एड्रेस? जैसे सपोज करो परसेंटेज हमने निकाले हैं 45, कितना हुआ है? 45% हुआ है, ठीक है। तो ये कितना होगा? इसका क्या एड्रेस होगा? E12, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना है? ग्रेटर देन इक्वल। कितने प्रतिशत वाले पास होते हैं? 36, तो यहाँ पे क्या लेंगे? 36। फिर हम लगाएंगे कोमा, डबल कोटेशन, पास, डबल कोटेशन, फिर अब बताओ क्या होगा? एड्रेस क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसका? पास। क्यों? क्योंकि 45 ज्यादा। अगर मैं यहाँ पर लिख देती 30, अब बताओ क्या आएगा? फेल आएगा? पास। फेल आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है? रॉन्ग हो गई, मिल नहीं रही है ना, रॉन्ग हो गई है। अगर मैं यहाँ लिख लेती 50, बताओ क्या होगा? पास। अगर मैं यहाँ पर, अब बताओ, पास, क्योंकि बराबर आ गया ना। अगर यहाँ 35 लिख देते तो बोलता ना मैं एक नंबर से ही फेल हुआ हूँ, लगता है? ठीक है, आ गया समझ में? अगर 3 सब्जेक्ट में ग्रेस कैसे लगाओगे? एक एक नंबर सब में आगे कम लगता है? तीनों में नहीं लगता है? हाँ, 3 नंबर कम। आ गया? ये समझ में आ गया आपको कंडीशन? ये किस में लगाओगे आप फॉर्मूला? E12 का मतलब क्या होता है? E12 का मतलब क्या होता है? E12 मतलब परसेंटेज का एड्रेस। किसका एड्रेस है? परसेंटेज का। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं परसेंटेज, अब बताओ 50% है, तो यहाँ पे एड्रेस किसका आएगा? N4। N4। अब बताओ क्या आएगा? पास है कि फेल? पास होगा? फेल? पास होगा। क्यों? 50 से ज्यादा है,
ठीक है, अब प्रैक्टिकल करते हैं ना। पहले तो ये उतार लो आप, है ना।